ये क्या बदतमीज है, तुमने ये सब क्या किया अभी? हाथ ही तो मारा है, और जहाँ मारना चाहिए था वहीं तो मारा है। सब जानती हूँ तुम जैसे लड़कों को। ऐसे कुछ भी कहो, मजा बहुत आया मुझे। ये मेरे पति की बाइक पर तुम क्या कर रहे हो? ये आपके पति की बाइक है? आप प्रिंस की वाइफ हो क्या? अरे पुनीत, तू यहाँ? हाँ भाई, और बना कैसा है तू? प्रिंस देखो ना, इसने मुझे पीछे मारा। मैं सच कह रही हूँ, मेरी बात का यकीन करो। क्या ऐसा नहीं हो सकता? पागल है क्या? मेरा दोस्त इतने दिन बाद घर आ रहा है यार। तुम घर चलो, यहाँ पर सबके सामने मैं ऐसे बकवास नहीं करना चाहती। तमाशा मत करो लोगों के सामने। यार प्रिंस देख, बोलना नहीं चाहिए, पहली बार मैं तेरी बीवी से मिला हूँ यार, पहली बारी में वो मेरे को इस तरीके। जाने दे यार, वो पहली बार देखा ना तुझे शायद इसलिए। चल घर बैठ के बात करते, चला जा। ठीक, बैठो यहाँ पे। रहने दो प्रिंस, तुम्हें तो मेरी परवाह ही नहीं है। तुम्हारे दोस्त ने मुझे वहां टच किया और तुमने उसको कुछ कहा भी नहीं। अरे अंकिता यार बस करो, पापा बैठे हैं पास में, सुनेंगे तो क्या सोचेंगे। अरे क्या हुआ भाई? भाभी जी कुछ बोल रही है क्या मेरे बारे में? नहीं कुछ नहीं, कह रहे थे कि तू कभी मिला नहीं उनसे। अब मैंने बता दिया कि हाँ ये शादी में नहीं आया था हमारी, मतलब तो बाहर जॉब वगैरह करता था ना। वैसे एक बात पूछूं भाई, अंकल जी सच में अंधे है क्या? हाँ यार, 2-3 महीने पहले इनकी आंखों की रोशनी चली गई। अब क्या ही कर सकते हैं। अब कह रहे हैं कि ऑपरेशन के लिए ज़्यादा पैसा लग जाएगा। अब देखते हैं यार, जब तक पैसे का जुगाड़ होता है। अब तेरे पास कुछ पैसे हो तो यार। अरे नहीं भाई, मेरे पास कहाँ से पैसे आएंगे? मेरे पास तो जो कुछ पैसे होते हैं वो सारे खर्च हो जाते हैं, और वैसे भी मैं तो बाहर जॉब करता हूँ ना, तो ये तो पता ही है बाहर। यार देख, 20-30 हज़ार रुपये तू अगर करवा दे तो। अरे भाई देख, अगर मेरे पास होते ना तो मैं सच में कर देता। चल जान अंदर से। पापा, वो मेरा दोस्त आया है घर पे एक। कौन सा दोस्त है बेटा? जी हाँ, वो कॉलेज का दोस्त था, आपने शायद नाम नहीं सुना होगा। पुनीत नाम है। तो अभी यहीं पे रहेगा शाम तक। इसके घर वाले कहीं बाहर गए ना, मतलब हमारे मोहल्ले में ही रहता है ये, अभी जॉब करता है बाहर। तो अभी आया था 2 दिन पहले। तो आज घर वाले कहीं बाहर गए होंगे, तो इसलिए कह रहा था कि तुझसे मिल लूंगा और तेरे घर पे जाके पापा की तबीयत भी पूछ लेता हूँ। अब इसको बताया मैंने कि आप अभी आंखों की रोशनी चली गई है। चलो सुन यार, मेरे को बहुत गर्मी लग रही है, मेरे को ऑफिस में निकलना है। मैं नहा लेता हूँ, तब तक तू पापा से बात कर ले। हाँ हाँ कोई बात नहीं। अंकिता मैं आता हूँ। और क्या साला मेरे पास बैठे, मैंने कहा भी था प्रिंस को कि ये मुझे ऐसे छेड़ रहा है, फिर भी मुझे इसके साथ अकेले छोड़ गए। कैसे दुखी है मेरा। अरे भाभी जी एक बात बताइए, मैंने कब आपके हाथ मारा वहाँ पे? मैं तो जब भी आपको यही बोल रहा था ना कि मैंने ऐसा कुछ नहीं करा, लेकिन आप ही हो कि मेरे ऊपर भड़क गई। बताओ मैं क्यों भला आपके साथ ये सब करूँगा? मेरे को लगता है आपको ना मेरी और प्रिंस की दोस्ती अच्छी नहीं लगी, जब भी आप प्रिंस को ना मेरे खिलाफ भड़का दी थी ताकि हमारी दोस्ती टूट जाए, है ना? अच्छा, अगर इतनी दोस्ती है ना तुम्हारे और प्रिंस के बीच में, तो आए क्यों नहीं थे शादी में? तब तो तुम्हें बड़ा था। नहीं, मेरी जॉब है, मेरी जॉब है। अगर इतनी दोस्ती होती ना तो शादी पर आते। और दूसरी चीज, तुम ऐसे छूते हुए शर्म नहीं आती? तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ बहन नहीं है? अगर उन्हें कोई ऐसे छुएगा तुम्हें कैसा लगेगा? अरे माँ बहन तो है, लेकिन भाभी नहीं है। बकवास मत करो मेरे सामने, मैं कह रही हूँ, मैं एक थप्पड़ लगाऊंगी तुम्हें। अरे मैंने क्या बदतमीजी करी? मैंने इतना ही तो बोला कि मेरे घर में माँ भी है, बहन भी है, लेकिन कोई भाभी नहीं है, इसलिए सोचा कि आप ही को अपनी भाभी बना लूं। देखो तुम्हारा बहुत ज्यादा हो रहा है। प्रिंस नहाने गए हैं, प्रिंस को आने दो, फिर बताती हूँ तुम्हें। अरे अंकल जी मैं क्या कुछ बदतमीजी कर रहा हूँ? मैं तो यहाँ पे मदद करने आया था प्रिंस की, और देखो ना भाभी जी मेरे को किस तरीके से गंदी गंदी बातें बोल रही है। भला मैं क्यों नहीं छूँगा, मैं क्यों परेशान करूँगा? मैंने तो उनके साथ ऐसा कुछ किया भी नहीं है जो ये मेरे को ऐसा बोल रही है। मैं तो प्रिंस की उल्टा यहाँ पे पैसों की मदद करने आया था। अच्छा, चलते चलते हाथ लग गया? हो जाता है बहू, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि चलते चलते आदमी का हाथ कहीं लग जाता है। मैं तो गलत समझ बैठा था तुझे। अरे वही तो, मैंने भाभी जी को बोला भी कि मैं तो बस रोड पे नॉर्मल चल ही रहा था, अब चलते चलते उनके हाथ लग गया तो उसमें मेरी गलती थोड़ी ना है। अब देखो ना अंकल जी, आपसे भी तो कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा, रोडों पे चलते चलते किसी के नॉर्मल हाथ लग जाए तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि दूसरा इंसान उसे इतनी भली बुरी सुनाए। मैंने तो भाभी जी को बोला भी कि मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, मेरे से गलती से टच हो गया, लेकिन इन्होंने मेरी बात मानी नहीं, उल्टा प्रिंस को मेरे खिलाफ भड़का दिया। अब बताओ इतनी सी बात पे कोई हम दोनों की दोस्ती थोड़ी ना तोड़वाता है। बेटा मुझे सच्चाई नहीं मालूम थी ना, इसलिए मैं तुझे इतनी बात बोल गया। मुझे माफ कर दे। अरे कोई बात नहीं अंकल जी, आप क्यों माफ़ी मांग रहे हो? वैसे भी आज के टाइम में आपको अच्छे से पता होगा लड़कों को ही गलत समझा जाता है, लड़कियों की तो कोई गलती देखता ही नहीं है। कोई बात नहीं, आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है।
बहू बहू, अब बेटा मुझे नींद आ रही है, जरा मुझे कमरे तक छोड़ा बेटा। पापा आपको दवाई भी तो खानी है थोड़ी देर बाद, फिर आपकी आंख लग जाएगी, फिर आप उठोगे नहीं। बेटा मैं यहीं सोफे पर सो जाऊं क्या? हाँ हाँ ठीक है, यहीं सोफा पर सो जाइए, मैं उठा दूंगी आपको। अच्छा ठीक है बेटा, मैं यहीं लेट जाता हूँ। क्या ये सब क्या कर रहे थे तुम ये? अरे भाभी जी, मैं तो आपका हाथ पकड़ के बस खड़ा। देखो ना, तुम्हारा बहुत हो रहा है, समझे? अरे क्या हुआ भाभी जी? छोड़ो मुझे, क्या चल रहा है ये सब? तुम्हें कितनी बार बोलूं, दूर रहो मुझसे, समझ में नहीं आ रही है? ये तो पता नहीं कैसा पति है मेरा, कितनी बार बोल दिया मैंने कि तुम मुझे छेड़ रहे हो, पर नहीं, उससे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। तुम दूर रहो, मैं अभी कह रही हूँ, क्योंकि तुमने कुछ भी किया ना तो इल्जाम तो मुझ पर ही आएगा कि मैं ही गलत हूँ। और ये बात किसी को बाहर पता चल गई तो वो लोग भी मुझे ही कहेंगे कि प्रिंस की बीवी गलत होगी। कोई तुम्हारी बात तो देखेगा नहीं, और उस पे ही आता ना इल्जाम तो सारा। अभी भी जब मैंने प्रिंस को इतनी बार बताया कि तुमने मेरे साथ गलत किया, तुमने मुझे वहां छुआ, प्रिंस ने क्या कहा? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। देखो मैं आखिरी बार कह रही हूँ, अब तुमने कुछ भी किया ना तो देखना तुम्हारी खैर नहीं। निकल जाओ मेरे घर से, अभी क्या अभी। मैंने क्या किया ऐसा? मेरी कोई गलती थोड़ी ना जो मैं इस घर से जाऊं। और आप होती कौन हो मेरे को इस घर से निकालने वाली? मेरे दोस्त का घर है, मेरा भी हक बनता है इस घर में आना जाना। अब आपकी एक बोलने से मैं इस घर से थोड़ी ना चले जाऊंगा। तुम्हारी गलती नहीं है, क्या कर रहे थे ये सब? मना किया था ना हाथ लगाने के लिए, तुमने मुझे पकड़ के खींचा तक है। किस? तो मुझे अच्छा एक बार बताओ, मैंने कब छुआ आपको? कोई सबूत है आपके पास? कोई गवाह है? देखो अंकल जी तो सो रहे हैं और प्रिंस अपना अंदर गया हुआ है, मैं यहाँ बैठा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि मैंने आपको नहीं छुआ, भला मैं क्यों आपकी बात मानूं? और एक बात, पर जाकर तुम प्रिंस को ये सारी बातें बताओगी भी ना कि मैंने तुम्हें छुआ था, प्रिंस तुम्हारी बातों पर यकीन करेगा नहीं। अगर फिर भी कोशिश करना चाहती हो तो जाके कर लो, क्योंकि पहले भी तुमने बताया था ना उसे, उसने क्या ही कर लिया, कुछ करा। मैं नहीं मानता आप। तुम्हारी कोई बहन नहीं है क्या? कोई उसके साथ ये सब करेगा तुम्हें अच्छा लगेगा? अरे मैं भी तो वही कब से बोल रहा हूँ, मेरे घर में माँ भी है बहन भी है, लेकिन भाभी नहीं। हाँ छोड़ो, क्या बकवास है ये सब? अपने दोस्त के घर पे आके ऐसे बदतमीजी करते हो? तुम्हारे दोस्त को पता लगेगा, जानते हो ना क्या करेगा वो? क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। ना मेरा पति मेरी बात मान रहा, क्या करूं? वो पापा जी भी इसकी साइड लेने लग गए थे, कहते कि क्या बता गलती से हो गया, सब इसी की बात क्यों मान रहे हैं, कोई मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा? देखो मैं आखिरी बार कह रही हूँ, मेरे घर से निकल जाओ, तो मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। पता नहीं क्या है इसको, क्यों मेरे पीछे पड़ गया? तब से मुझे छुए जा रहा है, पापा भी कुछ नहीं कह रहे, ना प्रिंस कुछ कह रहे। भाभी जी ये आपका पता नहीं चश्मा सा वहाँ पड़ा था, मेरे को लगा कि आपको दे दूं। बकवास मत करो, निकलो यहाँ से। क्यों आए हो यहाँ? आपसे प्यार करता हूँ इसीलिए आया हूँ, और किसी लिए आऊँगा मैं? आपको तो अच्छे से पता ही है ना। अच्छा एक बात बताओ, प्रिंस मेरा भाई लगा, और इस हिसाब से देखा जाए आप प्रिंस की वाइफ हो, तो इस हिसाब से तो आप मेरी भाभी लगी ना, और भाभी लगी तो फिर मैं तो आपका देवर लगा। और आपको तो अच्छे से पता होगा ना देवर और भाभी का रिश्ता किस तरीके का होता है। कितनी गंदी सोच है तुम्हारी, भाभी माँ के समान होती है, और तुम्हें देखो ऐसी गंदी घटिया सोच लेकर बैठे हो। अरे किसने कहा भाभी माँ समान होती है? हैं? कहाँ लिखा है ऐसा कि भाभी और देवर का रिश्ता माँ समान जैसा होता है? ऐसा तो कहीं नहीं होता। मेरी माँ नहीं थी, मुझे मेरी भाभी ने ही पाला, और मैं उन्हें माँ ही मानती हूँ। हर चीज उन्होंने माँ की तरह ही की है। भाभी माँ समान ही होती है, अगर तुम्हारी सोच में गंदगी ना हो तब। अरे वो मानती हो तो मानने दो ना, मैं थोड़ी ना आपको माँ मानता हूँ, मैं तो अपनी भाभी मानता हूँ। और हमारा रिश्ता ना भाभी देवर वाला ही ठीक है, ये माँ वाला का रिश्ता ना मेरे को समझ में नहीं आता कुछ। ठीक है, उनका रिश्ता उनकी जगह ठीक है, आपका रिश्ता मेरी जगह ठीक है। देखो मैं प्रिंस को सब कुछ बता दूंगी, तुम्हारा बहुत ज्यादा हो रहा है। अच्छा प्रिंस को बुलाओगे? फिर वही बुलाओगी, वो से बोलोगी तुम्हारे दोस्त ने मेरे को इस तरीके से छेड़ा, गंदी गंदी बातें कर रहा है, फिर प्रिंस कहेगा कि नहीं यार ये तो मेरा दोस्त है, ये भला तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करेगा? बस यही फिर बात होनी है। मान जाओ ना मेरी बात, कितनी बार आपको एक ही बातें समझाऊं, लेकिन आप मेरी बातें मानती नहीं हो, बार बार मेरे को वही चीज दोबारा बोलनी पड़ती है। तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं शादीशुदा हूँ? हद होती है यार,
कब से बोल रही हो दूर रहो, समझ नहीं आ रही तुम्हें? इतनी बार मैं आपको समझा चुका हूँ, एक बार और समझा देता हूँ। अगर आपने मेरी बात नहीं मानी ना, और अगर आपको फिर भी प्रिंस को बुलाना है तो आप शौक से बुला लीजिए, लेकिन उसके आने के बाद ना एक बात मैं भी उसे बोलूँगा कि यहाँ पे मैं आपको नहीं छेड़ रहा था, बल्कि आप मुझे छेड़ रही थी। और जब मैंने आपसे कहा कि मैं आपके साथ ये सब नहीं कर सकता, प्रिंस मेरा बचपन का दोस्त है, हमारी दोस्ती टूट जाएगी, तो आपने मेरे को धमकी दी कि अगर तुम मेरे साथ ये सब नहीं करोगे तो मैं तुम्हें उल्टा फंसवा दूंगी। फिर भी प्रिंस तो मेरी बातों पे यकीन करेगा ना, क्योंकि मैं उसका बचपन का दोस्त हूँ। कितने झूठे हो तुम। प्रिंस तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं मानेंगे, मैं जानती हूँ उन्हें मुझ पर पूरा भरोसा है। उन्हें पता है मैं ऐसा वैसा नहीं कर सकती। तुम चाहते क्या हो? क्या चाहता हूँ? अब आइयो ना आप मुद्दे की बात पे। ज़्यादा कुछ नहीं, बस आपको चाहता हूँ। अब वैसे भी मेरा तो इस घर में लगा आना जाना रह गई, तो इसी बहाने मैंने सोचा आपको अपना दोस्त बना लूँ। दोस्ती के बहाने आपसे जो कुछ मेरे को चाहिए वो आसानी से मिल भी जाएगा। और वैसे भी प्रिंस तो अपना ड्यूटी चला जाता है ना, उसके बाद कोई तो ऐसा होना चाहिए जो आपके यहाँ पे देखभाल कर सके। अब पूरे दिन भर आप भी अपने ससुर जी का कितना ही ध्यान रखोगी, वो तो अंधे हैं ना, वो तो इतना कुछ देख पाते नहीं है। ये तो अच्छा ही है कि हम दोनों की जो भी करतूतें होगी इस घर में वो किसी को पता भी नहीं चलेगी। मैं शादीशुदा हूँ, ये सब बकवास मत करो। तुम्हें कोई और लड़की मिल जाएगी, जाओ यहाँ से। सोच लीजिए, 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ आपको, बाहर ही बैठा हूँ, वरना उसके बाद मेरे को जो करना है मैं वो करूँगा। क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। प्रिंस है कि मेरी बात मानने को तैयार नहीं हो रही और ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है। अरे बेबी ऐसी फोटो भेजो ना अपनी, वो बाथरूम में खिंचवा लो ना यार, कोई नहीं देखेगा। वैसे तुम्हारा भाई पुनीत ना हमारे घर पे आया हुआ है यार भेज दो ना, बाथरूम में जाओ ना, वहाँ पे फोटो खींच लो। अरे यार चिंता क्यों कर रही हो, तुम्हारे लिए पैसे रखे हैं मैंने। हाँ 20,000 रुपये है, जुगाड़ हो गया है। अभी तुमने कहा था कि चाहिए, घूमने फिरने जाएंगे और क्या। अरे पुनीत एक तो पता ही है तुम्हें, इतने महीनों बाद घर आया है जॉब से, जाने दो यार। कुछ नहीं, मेरी बीवी पे लाइन मार रहा था आज, हाथ मार रहा था उसके यहाँ वहाँ। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने सोचा लड़ाई झगड़ा न हो जाए फालतू में, इसलिए मैंने उसे कुछ बोला ही नहीं। अपनी बीवी के सामने भी चुप रहा। अब मेरी बीवी भी सोच रही होगी कि यार इसने कुछ बोला नहीं, पर क्या करता, कहीं मेरा कच्चा चिट्ठा उसे पता चल जाता तो। हाँ आने वाले समय में पता भी चलेगा तो संभाल लूँगा, बोलूँगा तूने भी तो उस दिन मेरी बीवी पे हाथ लगाया था ना, तेरी बहन को छेड़ लिया तो क्या हो गया। और वैसे भी हमें कौन सा आपस में शादी करनी है यार, हमें तो बस होटल में जाके मज़े तो करने हैं थोड़े बहुत। हाँ और जल्दी से पप्पी दो, जल्दी करो ना प्लीज़। ओए क्या चल रहा है ये सब बकवास? अब क्या हो गया, गर्लफ्रेंड से तो बात कर रहा था अपनी। गर्लफ्रेंड या मेरी बहन? हाँ तो क्या हो गया, तेरी बहन से बात कर रहा था तो मतलब। अबे बकवास बंद कर, और एक बात बता, मेरी बहन को कौन से फोटो कह रहा था कि बाथरूम में जाके भेज मेरे को, है? बकवास मत कर, तू भी तो मेरी बीबी को वैसे हाथ लगा रहा था, तो क्या हो गया, वो कर ली बात तो कर ली। अबे गलती हो गई मेरे से कि मैंने तेरी बीबी को छेड़ा, लेकिन तू प्लीज मेरी बहन का पीछा छोड़ दे। 1 महीने बाद उसकी शादी है, अगर तू उसके साथ ये करेगा तो उसकी शादी टूट जाएगी। अच्छा अपनी बहन के बारे में ख्याल आ गया, तुझे एक चीज दिखाता हूँ। मैंने किसी को फोन मिलाया ही नहीं था, ये सिर्फ एक नाटक था। और पापा वो भी अंधे नहीं है। तुझे बताता हूँ हुआ क्या था। जब तू मुझे रोड पे मिला था ना, उस वक्त तुझे फोन करते हुए मैंने सुना था कि प्रिंस की बीवी तो बड़ी माल है, पहली बार देखा आज इसे, और मौके का फायदा उठाते ही इसके साथ वो सब करूंगा। और प्रिंस तो दोस्त है मेरा बचपन का, मेरी बात सुनेगा और उस पर शक नहीं करेगा। ये सब ना तब अपनी बहन का ख्याल नहीं आया, मुझे बोल रहा है। जब तेरी बहन पे बात आई तब तो बहुत बुरा लगा, मिर्ची लगी होगी ना। जब मेरी बीवी के साथ ये सब कर रहा था तब तेरी जगह कोई और लड़का होता ना, अभी तक जेल की सलाखों के पीछे होता, पुलिस कंप्लेन करता, तो उठा के मारता। लेकिन तू दोस्त था, इसलिए सोचा कि इससे गलत करने से अच्छा है कि इसे सबक सिखाऊं। इसीलिए ये प्लान बनाया, पापा को फोन किया कि मैं घर आ रहा हूं, बस थोड़ी देर अंधे बनने का नाटक करना। देखना चाहता हूं कि कितना गिर सकता है। और कसम से तो बहुत गिरा हुआ है, जितना मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा। क्यों? मुझे कहता है कि माँ बहन नहीं है, तेरे घर में नहीं है, पैदा करने वाली भी माँ ही थी ना, वो एक औरत थी ना। और तेरी बहन 1 महीने बाद शादी है, खुद की बदनामी की चिंता हो रही है, और मेरी बीवी के साथ जो करने जा रहा था वो। देख हम जो गलत करते हैं ना, हमारे साथ लौट कर जरूर होता है। इसीलिए कुछ भी करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए कि हमारे घर में भी कोई है। यार शेयर का बटन वीडियो को शेयर कर दो, हमारे पेज को फॉलो कर दो, फॉलो और शेयर करे बिना बिल्कुल मत जाना, प्लीज 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 कर दो। लव यू ऑल।